राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। आज का लाइव बहुत ही मिजाज अपसेट होने के बाद नहीं चाहते हुए भी मुझे आना पड़ा। आप सबके तमाम रिक्वेस्ट के बाद ये जो दोनों का जो चल रहा था, समझ रहे हैं ना आप? दोनों का जो चल रहा था, तब जाकर के उस मैटर में हम फिर कुछ बोले थे और सोचे थे कि भाई एक बेटी की बात है, एक समाज की बात है, तो इसमें कुछ किया जाए। लेकिन जिस बात का मुझे डर था वो बात सामने आ गया। जिस बात का डर था वो बात सामने आ गया। वो सब आप लोग भी देखे होंगे। जिस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और जिस अपमान को दूर करने के लिए समस्त यादव समाज का खून उबल रहा था, उबाल ले रहा था कि भाई कैसे यादव समाज की बेटी पे, कैसे खेसारी लाल यादव की बेटी को कोई फोटो लगा दिया और कोई गाना गा दिया। आखिर ये कैसे हुआ? लेकिन उसके बाद अब सामने क्या हुआ? अब सामने क्या हुआ? छिपा हुआ है। कभी वो लाइव आकर के रोता है, बोलता है कि हमारी बेटी पे ऐसा कर दिया, फलाना समाज जो है ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके आंसुओं को देख करके, इस भेड़िए के आंसू को देख करके समाज फिर से कहे कि चल भाई, फिर से इस पे भरोसा किए। भरोसा करके ऐसा वक्त आ गया था, राइट का माहौल उत्पन्न हो गया था। और हो भी क्यों ना, यदुकुल का इतिहास ही रहा है। हम लोग जिस कुल से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसका इतिहास ही रहा है कि बेटियों और बहनों की प्रतिष्ठा सबसे पहले, उसके बाद ही जिंदगी। महाभारत ये देखे ही होंगे। महाभारत की जो इतिहास है, महाभारत की जो कहानी है, वो पूरी दुनिया जानती है कि महाभारत द्रौपदी का चीरहरण न होता और न महाभारत होता। ये छिपी हुई है क्या? लेकिन सबसे बड़ी मैटर यहां पे है कि जिसके लिए हम लड़ रहे थे वो क्या ओरिजिनल अहिर है? जी हां, मैं छकवा के बारे में बात कर रहा हूं। आपको पता है, आप सबके रिक्वेस्ट के बाद, आप सबके आदेश के बाद, आप सब कहने के बाद जंग में तो हम कूद गए। बदनाम भी हो गए। जो गाना गाया कृति के ऊपर, वो खुलेआम बोला क्या? एक यूट्यूबर के मोबाइल पे वो खुलेआम बोलता है कि संतोष रेणु यादव से अब हमको डर है, अब संतोष रेणु यादव हमको धमकी दे रहा है।
उसको लाइव में हम बोल रहे हैं कि धमकी तोरा नहीं दे रहे हैं। अभी जादव कभी तू जानबे नहीं किया है, ओरिजिनल जादव है बेटा, तुमको धमकी उमकी नहीं दे रहे। तोरा जो हाल करेंगे ना, तो सपना भी तू नहीं सोचा होगा। क्योंकि कृति का बाप क्या सोचता है इससे मतलब नहीं है हमको। कृति के नाम में यादव लगा हुआ है ना, और यादव अपनी बेटियों और बहुओं की मर्यादा की रक्षा के लिए क्या करते हैं ये तुमको पता चलेगा। कृति का बाप मऊगा हो सकता है, छक्का हो सकता है, यादव समाज नहीं। और कृतिया के बाप जो है ना, उससे यादव समाज नहीं है। यादव समाज का एक काला धब्बा खेसारीलाल यादव है, जिसका स्टैंड कभी क्लियर नहीं होता है। यादव समाज को लड़वा करके ये आदमी एक तरफ बोलता है कि हमको यादव समाज का सपोर्ट चाहिए, यादव समाज के बच्चे बच्चे इसके आंसुओं पे भरोसा कर लेते हैं। यहां तक कि हम भी भरोसा कर लिए थे। शुरू में तो हमको दिक्कत हमको नजर आ रहा था कि लगता है कि ये घड़ियाली आंसू है इसका, लेकिन इसके बाद होता क्या है, यादव के तमाम बच्चे मरने कटने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन ये क्या करता है, बीआईबी विजेंद्र सिंह आकांक्षा के वीडियो में जिम से ये वीडियो बनाता है, और उस वीडियो में बोलता है कि हमको तकलीफ सिर्फ इसी बात का है कि हमारी बेटी का फोटो क्यों लगा दिया था, बाकी हमारे नाम पे गाओ ना, जितना गाना है गाओ ना। वाह, अरे वाह खिलाड़ी। तुम्हारी ये हरकत साबित करती है कि तुम अहिर नहीं हो। देख रहे हो ना क्या पहने हुए हैं, अहिर रेजिमेंट पहने हुए हैं ना, अहिर रेजिमेंट का टोपी है ना। यादव कभी पीठ पे गोली नहीं खाते खेसारीलाल यादव। यादव सीने पे गोली खाते हैं अगर खाना भी होता है तो, ठीक है। और यादव को जिस प्रकार से अपमानित करवा रहे हो बार बार, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। पिछली बार भी जिस प्रकार से तुमने कोशिश किया था सुधीर सिंह वाले मैटर में, उस कोशिश में, उस भावना में हम भी बहे थे, साथ साथ पूरा समाज बह गए थे भावना में। लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया, उसके बाद जब फिर पुनः कृति के ऊपर जब पहली बार जब गाना गाया था ये लावारिस हरामी, उस वक्त भी यादव समाज की भावनाओं के साथ खेलने का भरपूर प्रयास किया। उस वक्त मैं जानता था कि एक सिर्फ और सिर्फ यादव समाज को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है ये, और तब जाकर के मैं खिलाफ था। लेकिन यादव है ना, यादव का खून है ना अंदर में, तो यादव का असर तो पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि इसके अंदर यादव का खून है या नहीं है, ये हमको समझ में नहीं आता है। सिर्फ यादव कह देने से यादव का खून हो जाएगा है? एक तरफ बोलता है कि हमको
राजपूत समाज से प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ जो है इसका मैनेजर राजपूत है, तीसरी तरफ ये जिस वीडियो पे बोल रहा है वो भी राजपूत का ही चैनल है। विजेंद्र सिंह आकांक्षा के चैनल पे तुम बोल रहे हो, आंसू बहाते हो, घड़ियाली आंसू। क्या एकदम माइंड सेट कर लिए हो क्या कि यादव का जितना भी प्रतिष्ठा है, जितना भी मान सम्मान है वो गिरा ही देना है? अरे लालू प्रसाद यादव जी से कुछ तो सीखो यार। है एक वो लालू प्रसाद यादव जो सामंतवादियों, मनुवादियों, फिरका परस्तियों के सामने अपने सिद्धांत को कभी झुकने नहीं दिया। वो लालू प्रसाद यादव जो चाहते तो इस मनुवादियों और फिरका परस्तियों से अगर समझौता कर लेते, सामंतवादियों से समझौता कर लेते, तो आज देश के राष्ट्रपति होते। लेकिन उन्होंने यदुकुल की मर्यादा, यदुकुल की इज्जत, और यदुकुल की भावनाओं, जो इतिहास जो कहती है, उस इतिहास को समझते हुए, उसका फॉलो करते हुए जेल जाना पसंद किया। लेकिन कभी भी मनवादियों से समझौता नहीं किया, कभी भी फिरका परस्तियों से, सामंतवादियों से समझौता नहीं किया। लेकिन ये वो छकवा है, हिजड़वा, जो बार बार यादव समाज की नाक कटवाने पे तुला हुआ है। जब तुमको समझौता करना ही था तो फिर घड़ियाली आंसू तुम क्यों बहाए? हैं? घड़ियाली आंसू तुम क्यों बहाए? क्यों तुम रो करके कहा कि हमको राजपूत समाज से प्रॉब्लम है? क्या चाहते हो? यादवों और राजपूतों को कटवा देना चाहते हो क्या? हैं? आपस में राइट उत्पन्न करके तुम यादव और राजपूतों को तुम कटवा देना चाहते हो। बीजेपी से तुम कितना पैसा लिया है रे? बोल, बीजेपी वाला तुमको कितना पैसा दिया है रे? एक तरफ बीजेपी वाला हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और दूसरी तरफ तुम यादव और राजपूत करके आपस में तुम फूट डलवा रहे हो। बीजेपी का दलाल, चमचा। छकवा कहीं के। काहे नहीं तुमको हुआ रे कि हाँ तुरंत हटाओ विवेक को? और विवेक को हटाने के लिए अगर तुम कहोगे कि मेरा मैनेजर है, कुछ दिन के बाद हटाएंगे, तो फिर ये तुम एक राजपूत समाज के ही चैनल पे तुमने ये बात कैसे कहा कि जिसको जो गाना है गाए, हमारा नाम लेके गाए लोग, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा बेटी का फोटो नहीं लगाए? है सस्ता है रे इमोशनल ब्लैकमेल करना यादवों के साथ। जब तुमको यही करना था तो फिर तुम रोए तुम क्यों? आंसू तुम क्यों गिराए? यादवों को अपमानित तुमने क्यों किया? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? तुम्हारी बेटी के ऊपर गाना गाया गया और तुम लंदन में फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, वहां पे यूट्यूबर को तुम स्पीच दे रहे हो। है यूट्यूबर को तुम बात बता रहे हो। चुतिया कहीं का। यादवों के मान सम्मान ना करवाने पे लग गए हो। साले हरामी भेड़िया बन गया है।
कुत्ते की तरह बात करते हैं, लोमड़ी कहीं का। इसके चलते यादव समाज अपना जान देने के लिए तैयार रहेगा। ये साला चूतिया कहीं का ये राजनीति करेगा, ये यादव समाज के भावनाओं के साथ। साले इसको सब पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इसको बीजेपी यूज कर रहा है, खसरिया को। इसी प्रकार से निरहुआ करता था। निरहुआ का भी यही स्टंट होता था पहले। चुतिया कहीं का राजनीति खेल रहा है। यादव का इतिहास तुमको पता है रे? हैं? आहिर रेजिमेंट का जो टोपी हम पहने हुए हैं, 114 को यादव मिलकर के पूरे चाइनीज के सैनिक को भगा दिए थे। रेजांगला धाम जाकर के देखो ना, आहिर धाम, वहां इतिहास में पढ़े हो गया। बुड़बक तुम पढ़े तुम नहीं हो। तुम ही कहते हो रे, तुमने आकर के बोला था ना कि यादव का बुद्धि ठेहुना में होता है। तुमने ही बोला था ना, तोर पूरा खानदान के बुद्धि ठेहुना में होगा। यादव तो एक से एक विद्वान इस धरती पे है और इतिहास है। भगवान श्री कृष्ण से बढ़ के बुद्धिजीवी कौन रहा रे? और भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के बलशाली और राजनीतिज्ञ कौन रहा? चुतिया कहीं का यादवों को अपमानित करवा रहा है। अब बताइए ना, इसका जो है, इसके आंसू को देख करके यादव समाज पूरा गुस्सा में था और यादव समाज का खून उबाल ले रहा था। यह स्थिति थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि यादव समाज जो है कभी भी अपनी बेटियों और बहुओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं करता है। हमारा इतिहास ही रहा है। जबकि ये बात हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग समझ रहे थे। हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझ रहे थे, लेकिन ये कोशिश कर रहा था कि हाँ, किसी प्रकार से बिहार में जो अभी महागठबंधन की जो सरकार जो बनी है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में, तो एक कोशिश में लगा हुआ है। किस प्रकार से ये कोशिश में लगा हुआ था कि बिहार में एक राइट हो और सरकार बदनाम हो। इस कोशिश में लगा हुआ था। आज जब देखा कि अब नहीं होगा ऐसा, तब फिर से अपना कन्नी काट करके अपना पिछवाड़ा जाकर के फिर से उसी समाज के गोदी में बैठा दिया। जिम में जाकर के मऊगा नहीं है, इसे करता है, मोर थोक मुंहे ना फुला देंगे हम। हरामी के औलाद चलता है यादव को परेशान करने के लिए। साले कुत्ता कमीना। जब ताकत नहीं हो ना, तो फिर समाज को मत जगाओ, समाज को मत ललकारो। यादव समाज तुम्हारे जैसे मऊगा नहीं होते हैं, तुम्हारे जैसे छक्का नहीं होते हैं, समझे? यादव जब एक बार जाग जाता है ना, तो ब्रह्मांड तक को हिला देता है। उसका नाम होता है यादव। तोरा नियन मऊगा और तोरा नियन छक्का हिजड़ा यादव नहीं हो सकता, लेकिन तुम टाइटल में तुम यादव लगा दिए हो ना, ये चलते लोग भावना में बह जाते हैं और हम भी बह जाते हैं कभी कभी। फिर भी इस बार बहुत कंट्रोल किए थे, लेकिन यादव समाज के तमाम लोग का फोन आने लगा कि नहीं संतोष जी, आप जागिए जागिए जागिए। तब जाकर के मैंने इस पे एक्शन लिया था
और इंटरनली जब मैंने काम करना शुरू किया तो काम करना शुरू किया तमाम लोग। मैं आपको बताता हूं, कल मैं दिन भर, परसों दिन भर इसी मुद्दे पे मैं लगा हुआ था कि कैसे करके उसको सजा देना है, किसी प्रकार से उस बहसी को, उस लवारिस को सजा दिलवाना है जो हमारी बेटी के ऊपर गाना गाया है, हमारी बेटी का फोटो लगा करके, नाम रख करके गाना गाया है। तमाम लोग लगे हुए थे इसमें, एक दो लोग नहीं थे, अधिकारी थे इसमें, ऑफिसर्स लोग थे जिनके साथ हमारी मीटिंग हुई, वकील लोग थे, रिटायर्ड जज थे जिनके साथ हमारी मीटिंग हुई। छकवा का मालूम है साले चुतिया को। कौन लोग क्या क्या सोच रहे थे समाज की इज्जत के लिए। लेकिन छकवा अगर एक कहता है, एक जिम से आता है बॉडी बनाते हुए, रे छकवा बॉडी बनावे से मर्द हो जाओगे रे, हैं? बॉडी बनावे से मर्द हो जाएगा तू, छक्का कहीं का। इसके पास किस चीज की कमी है? इसके पास पैसों की कमी है? बताइए ना, इसके पास पैसों की कमी है? पैसा की कमी होता तब इसको खेत बेच करके इसको पैसा देते हम, भीख मांग करके इसको पैसा देते हम, और पूरा समाज इसको सपोर्ट करते। और इसको कितना इसको संपत्ति दिया जाए। ये जो पैसा जो कमाया है, किससे कमाया है? आज अगर यादव लोग अगर सपोर्ट करना छोड़ देंगे तो एक को गाना इसका दिखाई देगा, एक भी गाना। लेकिन फिर भी जो छकवा जो है यादव समाज के साथ ब्लैकमेल करता रहता है। कहां का सिस्टम है ये? यादव समाज बुड़बक है। ये जाकर के न्यूज देता है, जाकर के मनीष कश्यप को जाकर के बाइट देता है, और यदुवंशी समाज में, जो बैकवर्ड समाज में, जो SC ST समाज में, अल्पसंख्यक समाज में जो पत्रकार हैं, उनके साथ ये फोटो तक नहीं खिंचवाता है। क्या यादव समाज में नहीं है विकास राज, एक्सपोज मीडिया किसी से कम है? पब्लिक स्टेशन, तबाही न्यूज भोजपुरी, प्रांसी टीवी, जनहित सहरसा, कितना ऐसा न्यूज है, चौकस भारत। बैकवर्डों को सपोर्ट करता हुआ, यादवों को सपोर्ट करता हुआ अगर न्यूज चैनल और भी हम बात करें तो मेहदी न्यूज है, तमाम न्यूज चैनल है। लेकिन उसको देगा ही बाइट? नहीं देगा बाइट। ये जाके देगा मऊसवा के। तो साले मऊसवा अगर रेलेगा ना तो कुछ कहना नहीं, तो मार के मुंह ना फुला देंगे, समझा ना। अब स्टेज से जादव के बात मत करना, तो भूंज देंगे ओजे पर ही, समझा ना। बहुत बर्दाश्त करके बोल रहे हैं, ये चलते कि सोशल मीडिया पे है, और अब हम ऐसा बोलते नहीं है। अभी अहिर के पावर अभी तुम नहीं देखे हो, साले कंस का औलाद। जादव में जो कंस हुआ करते थे ना, वो कंसमन में से तू पैदा ले लिया है रे, साला हिजड़ा कहीं का। यूट्यूबर में विकास राज से बड़ा है मनीष कश्यप, है? विकास राज से बड़ा है? विकास राज से ज्यादा पढ़ा लिखा है मनीष कश्यप। साले चूतिया कहीं का, राजनीति करता है समाज के साथ। ये सोच रहा था कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे बारे में तेजस्वी जी को ट्वीट कर दे, हमारे बारे में तेज प्रताप यादव को ट्वीट कर दे, ऐसे कर करके समाज को लड़वा दे, लड़वा करके 2024 में बीजेपी को फायदा पहुंचवा दे। अरे
हमने के समझ में नहीं आता है रे, हमने के समझ में नहीं आता है। सब समझते हैं बेटा, सब समझते हैं। और अब देखिए ना, अब जब हम खेसरिया के जब बोले ना उल्टा पुल्टा, तो तमाम राजपूत जो है ना वो हमको अब बोल रहा है गलती। देखिए एक सत्या सिंह राजपूत है जो हमको गलिया रहा है, समझ रहे हैं ना। जब खेसरिया गाली दे रहा है तब अब हमको राजपूत गाली दे रहा है। अब तो क्लियर हो गया ना करेक्शन। साले टोटल समझते हैं बेटा। खेसारी, राजनीति यादवों से शुरू होती है, तुम यादवों के साथ राजनीति तुम कर रहे हो। टोटल बात समझते हैं। रही बात कृति के बारे में, तो कृति तुम्हारी बेटी है और ये तुम समझो कि तुम अपनी बेटी की रक्षा कैसे करोगे, ये तुम समझो। तुम्हारे जैसे गद्दार की बेटी है वो, और गद्दार की बेटी कभी सुरक्षित नहीं रहती है, और इसीलिए शायद कृति भी अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दो बार तो उसके ऊपर गाना हुआ ना अपमानजनक। बोलता है ना कि दामाद है, तो हो सकता है तुम दामाद मान लिए होगे उसको। हिजड़ा कहीं का। यादव की बेटी और बहू पे जब कोई कमेंट करता है ना, तो ब्रह्मांड में भी उसका कहीं कोई जगह नहीं मिलता है। समझे खेसारी हिजड़वा? इसलिए आइंदा फिर कभी यादव का नाम लेकर के आंसू मत बहाना, न तो आंख निकाल लेंगे तुम्हारा। यादव समाज को अपमानित मत करना। तुम्हारा राजनीति सब जानते हैं बेटा, जैसन बाप उसन बेटा, गद्दार कहीं का, मऊ का। और जितने यादव समाज को आपको अगर थोड़ा सा भी तकलीफ लगा हो तो मेरे तरफ से सॉरी होगा, क्योंकि है क्या कि हम यादव समाज के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये संभव नहीं है। हम लालू प्रसाद यादव जी के दीवाने हैं, लालू प्रसाद यादव जी के भक्त हैं, दया श्री कृष्ण के संतान हैं। और हम लोग लालू प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बनाए गए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और उनको जो लोग बदनाम कराने का प्रयास करेगा उसको किसी भी गली का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर यादवों के लिए अगर किसी ने कुर्बानी दिया है तो वो है लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर थोड़ा सा जुर्म हुआ, थोड़ा सा जुल्म किया गया, लेकिन क्या वो झुक गए? क्या वो अपना सिद्धांत बेच दिए? लड़ते रहे वो, और उन्होंने साबित किया कि यादव कभी झुकते नहीं है। और तभी आज भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। हम लोग तभी भगवान मानते हैं उनको। आज घर घर में उनकी पूजा होती है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो माटी का लाल, वो यादव का शेर, जो पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे देश के नेताओं को धूल चटा के रख दिए थे, वो तेज प्रताप यादव जब बोलते हैं तब पूरा इतिहास हिलने लगता है। हम लोग उनके समर्थक हैं, उनके दीवाने हैं।
राजमाता राबड़ी देवी, जिनको तोड़ने का भरपूर कोशिश किया गया, लेकिन यादव कुल से थी ना। लोग उनको बोलता था कि अनपढ़ मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि यदु कुल की बेटी अगर अनपढ़ भी रहेगी ना, फिर भी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगी। तो आइंदा इस खेसरिया को मैं बोल देना चाहता हूं कि आइंदा कभी भी यादव का नाम लेकर के आंसू नहीं बहाएगा, यादव को अपमानित करने का कार्य नहीं करेगा, और नहीं तो जहां मिलेगा वहां रगड़ दिया जाएगा। क्योंकि इसकी स्टेटमेंट को, इसकी ये चाल को हम लोग समझ रहे हैं, ये आरएसएस का चाल है, ये बीजेपी का चाल है, पूरी तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है सोचे कि हम लोग समझ नहीं रहे इस बात को, हम तो पहले ही समझ गए थे। लेकिन चूंकि समाज की बात है, समाज का एक सदस्य मैं हूं, तो समाज के तमाम जो वरिष्ठ जो गार्जियन हैं, साथी हैं, उनका फोन आने लगा, संतोष जी आप इसमें कुछ बोलिए, आप इसको अपने हाथ में लीजिए, कुछ इसमें कीजिए। तब जाकर के इसमें हम कूदे थे, लेकिन हम कुछ एक्शन क्या लिए, इस खेसरिया को पता चल गया होगा कि संतोष रेणु जब कूदा तो इसकी तह तक जाएगा, और इसीलिए इसने सोचा कि तह तक क्या जाएगा, उसके पहले ही उसने सरेंडर बोल दिया। सरेंडर बोलने वाला यादव नहीं होता दुश्मनों के सामने। प्रकाश यादव लिखे, इतना गर्म नहीं होना चाहिए, अपने ही समाज को गाली देना अच्छी बात नहीं है, समझना चाहिए, बात को सब मजा लेगा और क्या होगा इस। अरे बिल्कुल, ये अपना समाज का है कहां प्रकाश बाबू, अपने समाज के लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, तेज प्रताप यादव जी हैं, ये कहां अपने समाज का है। ये गद्दार है, ये कंस का औलाद है, जो कि यादवों को बार बार अपमानित करवाने का काम करता है। यादव समाज में कभी सुने हैं कि किसी के बेटी का अपमान कर दिया और वो बाप अपना पैर पीछे खींच लेगा? किस चीज की कमी है इसके पास? पैसों की कमी है, पावर की कमी है, पहचान की कमी है, किस चीज की कमी है इसके पास? ये अपना कदम पीछे क्यों खींचा? और जो इसके पास पैसा है वो किसने दिया इसके पास पैसा? यादव, बैकवर्ड, SC ST, माइनॉरिटीज के लोग, वो गाना इसका सुनते हैं और तब जाकर के इसके पास पैसा आता है। अगर 10 दिन अगर ये लोग सुनना बंद कर देंगे ना, तो विकास राज बिल्कुल सही बोले थे, एक्सपोज मीडिया वाले और तबाही न्यूज भोजपुरी वाले, कि अगर 10 दिन अगर बैकवर्ड यादव, SC ST और अल्पसंख्यक समाज का लोग अगर सुनना बंद कर देंगे खेसारी को, तब इसका गाना एक दिन में ना 20,000 व्यू भी जाना इसको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यादव समाज पे ही ये लोग बार बार तलवार चलाते रहता है इमोशनली। आप बताइए ना, इसके बाद पर यादव समाज जिस प्रकार से उठे थे, कितनी हत्याएं हो जाती, यादव समाज के लोग कुर्बान हो जाते, शहीद हो जाते, कितने बच्चे, नवयुवक जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं, वो बच्चे जाग चुके थे कि भैया इस बार भैया जो होगा देख लिया जाएगा, भैया देखेंगे इस बार लोहा लेंगे। उन बच्चों की भावनाओं के साथ खिलाना ये है। किसी प्रकार की दिक्कत होती, सरकार बदनाम होती ना। आरएसएस वाला, बीजेपी वाला बोलता ना कि जब तक हमसे तब तक राइट नहीं हुआ बिहार में, लेकिन हमारे हटते ही राइट हो गया बिहार में। किसके कहने पे होती? इसी खेसरिया के कहने पे, छकवा के कहने पे है। तो क्या बिहार बदनाम होता ना? हमारे तेजस्वी यादव बदनाम होते ना, तेज प्रताप यादव बदनाम होते ना। एक तो कितने दिन के बाद, कितने वर्षों के बाद बिहार में आम आवाम की सरकार बनी है, रियल सरकार बनी है, गरीबों की सरकार बनी है, समाजवादियों की सरकार बनी है।
और उस सरकार को भी ये बदनाम कराना चाहता है, उस सरकार को भी ये गिरवाना चाहता है। आशीष यादव जी लिखते हैं फुल सपोर्ट। जितने भी तमाम जो समाज के लोग हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सूरज कुमार यादव जी। आज हम कमेंट नहीं पढ़ पाए, माफ कीजिएगा, लेकिन समाज से ऊपर कोई नहीं है। मेरे लिए समाज ही सब कुछ है। सबसे पहले यादव समाज, उसके बाद बैकवर्ड समाज, SC ST समाज, अल्पसंख्यक समाज, और तब जाकर के सवर्ण समाज में भी जो अच्छे लोग हैं, जो समाज को एक साथ लेकर के चलने की क्षमता रखते हैं, सोच रखते हैं, वो मेरे लिए अच्छे हैं। बाकी जिसको सोचना है सोचे। लालू प्रसाद यादव ने जो कुर्बानी दिया है, लालू प्रसाद यादव का जवानी कुर्बान हो गया जी समाज के चलते हैं। जेल में बिताते बिताते लालू प्रसाद यादव जी अपनी जवानी को खो दिए। किसके लिए? यादवों के लिए, गरीबों के लिए, SC ST के लिए, बैकवर्ड के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। और अब जब उनकी सरकार आई है, देखिए ना, वो लिखता है, सत्या सिंह राजपूत लिखता है कि बिहार को बर्बाद किया है। बिहार को बर्बाद किए हैं लालू यादव, हैं? बर्बाद किए हैं बिहार को। खेसरिया बिहार के बढ़िया किया है ना। अब जब देखिए, अब जब पोल जब खुल गया है, तो राजपूत लोग जो है वो खेसरिया को सपोर्ट करेगा और लालू यादव जी का बुराई करेगा। लिखता है कि जेल क्यों गया था सबको पता है। जेल ई चलते तुम लोग भेज दिए थे उनको कि तोहनी के बढ़िया से नाक में नकेल कस के रखते थे, ई चलते जेल भेज दिए थे। समझे ना? उस समय नहीं का ट्रेंड हुआ था कि चोर को बेल, असली चोर को बेल, आ लालू जी को जेल। सब समझते हैं हम लोग खाटी ललटनिया है, खाटी। ये देखता है ना, PRI मोरेठा एक मान ले, देखो ओरिजिनल है, ओरिजिनल। समझा ना? खेसरिया नियन सब अहिर नहीं होता है, कंस वाला अहिर है खेसरिया। समझा? आई सब जो है ना लालूवादी अहिर है, मुलायम सिंह यादव को मानने वाले अहिर है। समझे? इज्जत लागी कुछ और कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हैं। इज्जत सर्वप्रथम और सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। हम लोग लालू प्रसाद यादव से सीखे हैं और मुलायम सिंह यादव जी से। समझे ना? अब जितना राजपूत जो होगा वो सब लिखेगा खेसरिया के पक्ष में। अरे बेटा, राजनीतिक हमनी का मालूम ना था रे, सब राजनीति मालूम था। कल तक जितना भी, कल तक का कि आज तक जितना राजपूत जो था वो सब खेसरिया को गोरियाता था। लेकिन अब जब हम जब खुल करके जो सच्चाई था वो जब सामने ला दिए तो सब राजपूत खेसरिया के सपोर्ट में हो गया है। सब राजपूत जो है अब लालू जी का विरोध करने लगा। अरे बोले ना कि राजनीति अहिर से शुरू होता है, दादा श्री कृष्ण से। दादा श्री कृष्ण का औलाद संतोष रुनो यादव है। दादा श्री कृष्ण का औलाद परम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं। दादा श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति परम आदरणीय माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। दादा बलराम के प्रतिमूर्ति परम आदरणीय माननीय
स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। हमने सब राजनीति नहीं जानते हैं रे हैं? तुम जो करवा रहा था ओकरा से राजनीति हमने सबके समझ में नहीं आता है। मैं चैलेंज में कर रहा हूं कि अगर इस बार इस मुद्दे पर खेसरिया राजनीति नहीं किया है तो लालू जी के ऊपर वो गाना गावे, लालटेन के ऊपर वो गाना गावे, तब हम जान जाएंगे कि हाँ लालू जी के ऊपर वो लालू जी के सपोर्ट में वो रहता है। लालटेन के पक्ष में तेजस्वी भैया का नाम लेकर के, तेज प्रताप भैया का नाम लेकर के वो गाना गावे। मान जाएंगे हम। यही ना खसरिया है जेकरा बोलल गया था कि वो गाना गा दीजिए। जब सरकार बनी थी तब बोलल गया था वो गाना गा दीजिए, तो गाना गावे से इनकार कर दिया था कि ना गावेंगे। अरे छाकावा, हमरा मालूम है ना रे कि तू का तू सोचता है, तू करने तू जाए कि तू प्लान में तू लगल है। अगर तू रियल तू जादव तू है और अगर तुमको आरएसएस से तुमको अगर ये सब चीज करने के लिए तुमको नहीं मिलता है हिंट, तो लालू जी के ऊपर तुम गाना गाओ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तेज प्रताप यादव जी को बधाई दो सरकार बनाने के लिए दो। ये तो गरीब की सरकार न है जी, ये तो आम आवाम की सरकार न है, समाजवादियों की सरकार न है। तब खेसारी को नहीं गाना चाहिए? गावो तो जान जाएंगे। तो पहले जब सरकार जब नहीं बना था तब यादव लोग का सपोर्ट लेने के लिए कहता था कि लालू बिना चालू ये बिहार ना हुई। आज जब बन गया सरकार तो इसको लगा अरे भाई ये तो सरकार बना लिया, तो गावो ना, गावो। सब समझते हैं बेटा, सब समझते हैं। आरएसएस वाला के कठपुतली हो गया तू, कठपुतली। सब लोग को प्रणाम। और आप इतना जानिए, यादव को कोई कुछ बोल नहीं सकता है। किसी की माई ऐसा बेटा ही पैदा नहीं किया है जो यादव को कोई कुछ कर दे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। हम लोग लालूवादी हैं, हम लोग मुलायम सिंहवादी हैं, हम लोग तेजस्वीवादी हैं, हम लोग तेज प्रतापवादी हैं, हम लोग ललटेनिया प्रेमी हैं, है ना। इसलिए ये सब जो छक्का हिजड़ा के फेरा में नहीं रहना है। ये सब छक्का हिजड़ा सरकार को बदनाम कराने में लगा रहेगा। ये सब कंस का सब ग्रुप है, ये सब के फेरा में नहीं रहना है। हम लोग एकजुट रहिए और तेजस्वी को मजबूत करते रहिए, सरकार को मजबूत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव, जय यदुवंशी सेना, जय यादव, जय यादव। महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, लिखा जो इतिहास धारा का, मैं वो स्वर्ण से आही, ददा कृष्ण के खून से उपजा, नन्हा माधव हूं, हाँ हाँ मैं यादव हूं, हाँ हाँ मैं यादव हूं। 10-20 नाही 100% चाहिए रे, 10-20 नाही 100% चाहिए रे। कुल्ही मांगत आवे अहिरान अहिरे रेजिमेंट चाहिए रे। जय हो, जय हो। अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, हम इसे लेकर रहेंगे, हम इसे छीन कर रहेंगे। जय लालू, जय मुलायम, जय तेज प्रताप, जय तेजस्वी, जय अखिलेश, जय राजमाता राबड़ी देवी। जय हो, जय हो, जय हो, जय लालटेन।